Hello, good morning you all. Welcome back to Banking Planet, and we are going to discuss most important current affairs of 12th of May along with some facts of banking awareness and one organization. So let's commence our session, and the very first question is, name the Union Human Resource Development Minister who has announced various modification in Prime Minister's Research Fellowship Scheme। उन एचआरडी मिनिस्टर का नाम बताइए जिन्होंने वेरियस मॉडिफिकेशंस करे हैं प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम में। एंड आंसर इज रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन सी। एंड इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार, उत्तराखंड। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज़ hiked its estimated market borrowing to dash from 7.80 lakh crore for the financial year 2021। गवर्नमेंट ने अभी एस्टिमेटेड मार्केटिंग बोरोइंग जो उन्होंने बजट में डिक्लेयर करी थी, बजट में अनाउंस करी थी 7.80 लाख करोड़, उसको कितना इंक्रीज कर दिया है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए 12 लाख करोड़। Next, Goldman Sachs Group has projected India's GDP -% for the financial year 2021। Goldman Sachs Group ने है, उन्होंने हाल ही में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी फोरकास्ट करी है। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, आंसर है 0.4%। हम देख लेते हैं बाकी की ऑर्गेनाइजेशंस ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी प्रोजेक्ट करी है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। एडीबी 4%, यूएन स्केप 4.8%, क्रिसिल 1.8%, इकरा 2%, IMF इंडिया रेटिंग्स 1.9%। गाइज आप ये सब नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस पढ़ने हैं डेफिनेटली, इसकी लिस्ट बना लीजिएगा आप। वर्ल्ड बैंक 1.5 to 2.8%, SBI इकोरैप 1.1%। नेक्स्ट, नेम द मिनिस्टर who has presented awards to the winners of Startup India Animal Husbandry Grand Challenge। उन मिनिस्टर का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में अवार्ड्स दिए स्टार्टअप इंडिया एनिमल हस्बेंड्री ग्रांड चैलेंज के। एंड आंसर इज ऑप्शन सी, गिरिराज सिंह। श्रीपद येसो नायक आयुष मिनिस्टर हैं, निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नॉर्थ गोवा। निर्मला जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है कर्नाटका, एंड अर्जुन मुंडा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है खुंटी, झारखंड। नेक्स्ट, EDU Tech firm ELSA Corp appointed which Indian cricketer as its brand ambassador for India, Middle East, ANZ and SAARC। EDU Tech firm ने ELSA Corp ने कौन से इंडियन क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर अभी अपॉइंट करा है मिडिल ईस्ट, ANZ और SAARC के लिए। एंड आंसर इज अजिंक्य रहाणे। हम देख लेते हैं बाकी के जो भी इम्पोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये है लिस्ट ब्रांड एम्बेसडर्स की एंड ब्रांड्स की। ITC इंगेज के ब्रांड एम्बेसडर हैं
कार्तिक आर्यन एंड तारा सुतारिया, स्पेन्स फुटबॉल लीग ला लीगा, नॉइस शार्क टीवी निसान ग्लोबल और क्रिकिंगडम के रोहित शर्मा हैं। फिर से देखिए, स्पेन के जो फुटबॉल क्लब है ला लीगा उसके हैं रोहित शर्मा ब्रांड एम्बेसडर, नॉइस शार्क टीवी और निसान ग्लोबल और क्रिकिंगडम, इन सभी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो रोहित शर्मा हैं। प्यूमा के हैं सुनील छेत्री। चेलेसा एफसी जो चेलेसा फुटबॉल क्लब है उसके हैं अर्जुन कपूर और ब्रून एंड बेरिस्किन के हैं हरभजन सिंह। वीज़ा पेमेंट टेक्नोलॉजी BWF बैडमिंटन कैंपेन की पीवी सिंधु हैं और पीवी सिंधु जो अभी आंध्र प्रदेश की एंटी ग्राफ पॉलिसी उसकी भी एम्बेसडर अपॉइंट हुई हैं। ड्रीम 11 मास्टर कार्ड्स और पोकर स्टार्स, इन तीनों के ब्रांड एम्बेसडर हैं MS धोनी। मास्टर कार्ड, ड्रीम 11, पोकर स्टार। पेप्सिको की हैं शेफाली वर्मा एंड सलमान खान। शेफाली वर्मा रिसेंटली अपॉइंट हुई हैं। एंड IQOO स्मार्ट के हैं विराट कोहली। नेक्स्ट, The Carlyle Group and United States-based private equity firm acquired dash stake in Sequent Scientific Limited। जो कैरल ग्रुप है उन्होंने यूनाइटेड बेस्ड ग्रुप है, उन्होंने जो सीक्वेंट साइंटिफिक है उसका कितना स्टेक अक्वायर करा है, कितना %? एंड आंसर इज ऑप्शन C, 74%। नेक्स्ट, The Council for Scientific and Industrial Research received approval from Drug Controller General of India for clinical trial of which drug? Recently जो CSIR है, Council for Scientific and Industrial Research, उन्होंने जो ड्रग कंट्रोल जनरल इंडिया से कौन सी ड्रग के क्लिनिकल ट्रायल के लिए अप्रूवल मिल गया है उनको। एंड आंसर इज ऑप्शन A एंड C बोथ। ये है फेविपिवियर एंड फोटोफार्मास्यूटिकल। रेमडेसिवियर है जो हाल ही में US ने बहुत ही सीवियरली केस होंगे, जो सीवियरली इल पेशेंट्स होंगे उनको देने के लिए अप्रूवल दिया है। CSIR के फैक्ट्स देख लेते हैं हम। प्रेसिडेंट हैं CSIR के नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, एंड जो डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर शेखर श्री मांडे। नेक्स्ट, The Government of India has launched dash mission with an aim to provide assistance to Indian Ocean region nations amid the coronavirus। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सा मिशन लॉन्च करा है, जो इंडियन ओशन रीजन है उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए। एंड आंसर इज ऑप्शन B, सागर। रिसेंटली समुद्र सेतु वॉज लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने रिसेंटली समुद्र सेतु लॉन्च करा था। एंड निगाह प्रोग्राम है जो रिसेंटली हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च करा था और निगाह ऐप आंध्र प्रदेश का है। ब्रेक द चेन कैंपेन है केरला का। नेक्स्ट, एज पर द रिपोर्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड हैज़ रजिस्टर्ड a -% growth in fertilizer sales in April 2020। रिसेंटली जो केमिकल और फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री है उन्होंने बताया जो नेशनल फर्टिलाइज़र है उन्होंने फर्टिलाइज़र्स की सेल्स में कितनी ग्रोथ रिकॉर्ड करी है ड्यू टू कोविड-19। अभी कोविड-19 में ये चलते, तो आंसर इज ऑप्शन B, 71%। नेक्स्ट, Dash has collaborated with Art of Living Foundation to provide free ration kits to needy tribes, Indian artisans amid COVID-19। किसने आर्ट ऑफ लिविंग के साथ कोलैबोरेशन करा है फ्री राशन किट्स प्रोवाइड कराने के लिए जो ट्राइब इंडियन आर्टिसन है उनको? तो आंसर इज ट्राइफेड। ट्राइफेड का फुल फॉर्म बनता है ट्राइबल कोऑपरेटिव
ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑफ इंडिया। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली एंड जी सतीश रेड्डी इसके हेड हैं एंड इन्हें मिसाइल सिस्टम अवार्ड दिया गया था। नीति आयोग का हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है एंड चेयरमैन हैं श्री नरेंद्र मोदी एंड वाइस चेयरमैन हैं राजीव कुमार एंड सीईओ हैं अमिताभ कांत। और CSIR के हमने अभी फैक्ट्स देख लिए हैं। नेक्स्ट, एंटीमाइक्रोबियल एंड वॉशेबल फेस मास्क दैट कैन बी रीयूज्ड अप टू 50 लॉन्ड्रीज आर डेवलप्ड बाय। जो एंटीमाइक्रोबियल और वॉशेबल फेस मास्क हैं वो किसके द्वारा डेवलप करे गए हैं, जिन्हें कि अप्रोक्सीमेटली 50 लॉन्ड्रीज तक 50 टाइम्स उसको वॉश किया जा सकता है, तो उसको यूज़ कर सकते हैं तब तक। एंड आंसर इज़ ऑप्शन बी नैनो सेफ सॉल्यूशन, और ये IIT दिल्ली के अंडर आता है। नेक्स्ट, द यूनाइटेड नेशन एंड इट्स पार्टनर एजेंसीज लॉन्च्ड हाउ मच बिलियन ग्लोबल अपील टू कोप विद कोविड-19 पैंडमिक। जो यूनाइटेड नेशंस हैं और उनकी पार्टनर एजेंसीज ने उन्होंने कितने बिलियन ग्लोबल अपील रखी है कोविड-19 से कम्बैट करने के लिए, कोविड-19 के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। एंड आंसर इज़ ऑप्शन सी $6.7 बिलियन। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस के फैक्ट हैं। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटरेस और यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश हुआ था 1945। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क एंड मेंबर कंट्रीज़ हैं 193। नेक्स्ट, भीतरकनिका नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। भीतरकनिका नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है? एंड आंसर इज ऑप्शन ए ओडिशा। ओडिशा की गवर्नमेंट ने रिसेंटली स्कीम्स लॉन्च करी हैं मोह प्रतिभा, मोह परिवार, मोह सरकार, अमागरे एलईडी, अमागरे एलईडी, अबादा, पीठा, कालिया, सुनेत्र, मधु ऐप, मैस्कॉट टिक्की मौसी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक रेस्टोरेंट चंपा चमेली, जिसमें चंपा चमेली नाम के तो जो रोबोट हैं वो सर्व करते हैं, और जगह मिशन भी ओडिशा का ही है। ये सारी स्कीम्स आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ये नेशनल पार्क्स हैं। राजस्थान के नेशनल पार्क्स हैं सरिस्का, धर्रा, केवलादेव, रणथंबोर डेजर्ट। उड़ीसा के नेशनल पार्क हैं भीतरकनिका, सिमलीपाल, नंदनकानन, जूलॉजिकल। एक बार फिर से देखिए, फ्लो में याद हो जाएगा। फ्लो में जैसे हम इसको पढ़ते हैं, भीतरकनिका, सिमलीपाल, नंदनकानन, जूलॉजिकल। आसाम के नेशनल पार्क्स हैं काजीरंगा, नामेरी, दिब्रू साइकोपा, मानस। हरियाणा में 2 नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर एंड कालेसर। नेक्स्ट, बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड इज द थीम ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी डे बर्ड डे फॉर 2020। इट ऑब्जर्व्ड ऑन, बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे की थीम है। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? एंड आंसर इज ऑप्शन सी 9 मई। 5 मई को
मिडवाइफ्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे। 4 मई को फायर फाइटर्स डे, एंड कोल माइनर्स डे। एंड 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं हम बैंकिंग की, टाइप्स ऑफ बैंकिंग की। हमारा दूसरा पार्ट है टाइप्स ऑफ बैंकिंग का, एंड यूनिट बैंकिंग की बात करते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ बैंकिंग विच इज़ डन बाय ओनली अ सिंगल ब्रांच। ये एक सिंगल ब्रांच के द्वारा की जाती है। इट इज़ अ सिस्टम इन विच देयर इज़ अ सिंगल स्मॉल बैंकिंग कंपनी दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू द लोकल कम्युनिटी। यानी यूनिट बैंकिंग एक ऐसी बैंकिंग होती है जिसमें केवल एक स्मॉल बैंक होता है, वो अपने लोकल एरिया को जितनी भी बैंकिंग की जो सर्विस है वो प्रोवाइड करवाता है। इसको हम ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं जैसे कि पुराने समय में होते थे, साहूकार होते थे एक लोकल एरिया में, और वो अपने जो भी उनके लोकल सिटीजन्स वगैरह होती थी, लोकल कम्युनिटी, उनको ये लोन प्रोवाइड करते थे या फिर जितनी भी सर्विसेज होती थी ये देते थे। उसी को हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। यूनिट बैंकिंग भी एक स्मॉल ब्रांच टाइप का होता है, और ब्रांच होती है स्मॉल बैंक की, और वो सारी सर्विसेज अपनी लोकल कम्युनिटी को प्रोवाइड करती है। बात कर लेते हैं नैरो बैंकिंग की। When banking is done on the terms of no risk, it is called narrow banking. नैरो बैंकिंग में रिस्क नहीं लिया जाता, रिस्क नो रिस्क के टर्म पर काम करती है, या फिर लो रिस्क हो जिसमें। इन दिस टाइप ऑफ बैंकिंग सिस्टम बैंक्स यूजुअली मेड इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड लो रिस्क मार्केट ऑपरेशन। यानी कि जो नैरो बैंकिंग है ओनली केवल डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और उनको देता है बस सिंपल जो सर्विसेज होती हैं, और बाकी जो इन्वेस्टमेंट करता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में करता है। और इसीलिए इसको नैरो कहा जाता है, क्योंकि वो अपनी रिस्क को नहीं मतलब रिस्क नहीं लेना चाहता है, और बिल्कुल छोटे लिमिटेड मार्केट तक अपना बिजनेस करता है, इसीलिए इसको नैरो बैंकिंग कहा जाता है। अब देखते हैं आगे कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग। When a bank provides services on behalf of another financial institution, usually a foreign bank, in which it can conduct business transaction, accept deposit and collect documents on behalf of another institution। यानी कि एक ऐसा बैंक जो एक बिग बैंक होता है फॉरेन में, एक बड़ा बैंक हो, और वो दूसरी कंट्री में मोस्टली ये होता है, तो दूसरी कंट्री में एक छोटे से बैंक के लिए अपना बैंक ओपन नहीं करता, वो दूसरी बैंक की तरफ से अपना बिजनेस कंडक्ट करता है। तो उसको और जो छोटा बैंक होता है स्मॉल बैंक, वो उसके बिहाफ पे उसका सारा बिजनेस करता है, उसकी सारी जो भी सर्विस फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करता है। तो ये उसके कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में काम करता है, और उसकी जितनी भी जो प्रोडक्ट है वगैरह सब उसकी बिहाफ पे काम करता है। और कोरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, जब फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है तभी भी एक ग्रुप या एक पर्सन जो बैंक के बिहाफ पे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराना चाहता है अनबैंक्ड रूरल एरिया में, उसको भी हम कोरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग कह सकते हैं। बट मेनली ये फॉरेन बैंक के लिए यूज़ किया जाता है, लाइक agents manages international investment, manages foreign exchange. So that was it for today. Stay tuned, stay safe, have a nice day, like, share and subscribe.